has to say ahead of the polls. Today was the last day of campaigning in poll-bound Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is going to poll on 12th of November. Right now, I am with JP Nadda ji. He has just finished his last rally in Bilaspur. Nadda ji, लास्ट रैली थी आज, 2 दिन बाद पोलिंग है. कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि इस बार बीजेपी की ही सरकार आएगी फिर से? मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ. हिमाचल की जनता में बहुत उत्साह है और हिमाचल की जनता में बहुत एक तरीके से कहें आतुर है हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए. यहाँ की जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है और अथाह प्रेम है और डबल इंजन की सरकार ने यहाँ जो काम मोदी जी ने आशीर्वाद के रूप में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट्स दिए उसको धरती पर जयराम जी ने लेटर और स्पिरिट में उतारा है. इसलिए कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार से लोग बहुत खुश हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकार है और इस सरकार को संभाल के रखना ये उनकी जिम्मेवारी है. इसलिए मैं देखता हूँ कि और पिछले 5 दिनों में आपने भी देखा होगा कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ा और अब लोगों ने एक तरफा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है. कांग्रेस ये भी एलेज कर रहा है, जैसे आपने बात की अभी डबल इंजन की सरकार, वो ये एलेज कर रहा है कि आप लोग नेशनल मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप लोग लोकल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे. उन्होंने यही चीज़ को पकड़ा है. उन्होंने ये बोला है कि आप बात कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, आप बात कर रहे हैं यूसीसी लाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि वो बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे, कनेक्टिविटी पे. इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस वैचारिक दृष्टि से मैं कहूँगा बैंकरप्सी पर आ गई. उनको कुछ पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है. ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आप जो बंदला की धार पर, चमकती हुई धार पर मुकुट के रूप में आप देख रही हैं, देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? ये बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ रुपीज़ का और उसमें से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये नेशनल मुद्दा है क्या? ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो 300+ करोड़ रुपए का बनेगा, ये नेशनल मुद्दा है क्या? ये लोकल मुद्दा नहीं है क्या? आप अभी आई हैं, आपने 4 लेन यूज़ किया है और आपको मिनटों में पहुंचने में यहाँ पर, ये नेशनल मुद्दा है क्या? दे आर बैंकरप्ट, मेंटली बैंकरप्ट हो चुके हैं. उनको कोई मानसिक दिवालियेपन की ओर है, इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको मालूम नहीं है कि मेडिकल डिवाइस पार्क से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक तरीके से बूम आएगा. ये बल्क ड्रग पार्क दुनिया के नक्शे में हिमाचल को खड़ा करेगा. दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, they do not have any understanding about the development of the state, so they keep on speaking which has got no relevance और उसमें से कोई उत्तर नहीं मिलता. सर, इसी के साथ साथ ये भी नोटिस किया जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार भी कैंपेन करने आई नहीं है हिमाचल. भले ही कुछ भी बोले, अभी वो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, ये सब बहाने हैं, ये हम बोल सकते हैं. एक बार भी उन्होंने कैंपेन किसी भी ज़िले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कुछ भी कैंपेन नहीं किया है इस इलेक्शंस पे. देखिए ना, अब ये उनके पार्टी का मामला है, इसलिए वो डिसाइड करें कि क्या है. लेकिन वो अपना हार का रिकॉर्ड बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए दूर दृष्टि रख करके उन्होंने चुनाव से अपने आप को अलग रखा है. सर, इसी के साथ साथ एक नई पार्टी उभरी है, आम आदमी पार्टी. क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी के आने से कुछ वोट शेयर में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, आम आदमी पार्टी 350 सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ी. 349 पे उन्होंने जमात जब्त कराई. दे फॉट इन 69 सीट्स इन उत्तराखंड and they lost deposit in 65 seats. They fought in Goa in 39 seats and in 35 seats they lost their deposit. और यहाँ पर उन्होंने 67 सीट्स पर चुनाव लड़ा है. आए पीछे गए पहले और क्रीज पर टिके ही नहीं. 67 सीट्स पर ही जमात जब्त होगी उनकी, यही उनका रिकॉर्ड है. और फिर गुजरात देखेंगे. अभी वहाँ जो आपने देखा ही है, वहाँ जो स्थिति है, उनको वहाँ भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं. तो ये साफ दर्शाता है कि मोदी जी की लहर आ चुकी है हिमाचल में. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कितनी सीटों से आपको लगता है इस बार भाजपा लाएगी फिर से अपनी सरकार?
सबसे पहले तो मोदी जी की लहर सदा है, आई नहीं है, वो है ही है, और उस पर वो दुनिया की शख्सियत है, देश के सर्वमान्य नेता हैं, और उनके प्रति जनता का अथाह विश्वास और अटूट विश्वास और अथाह प्रेम है। इसलिए वो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलता भी है, और हम गौरवान्वित भी होते हैं कि ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं। जहाँ तक आपने सीटों का सवाल कहा, वी आर comfortable here also and in Gujarat also. We are fairly comfortable. As far as the number is concerned, I will take another day because it needs for an assessment to come to the real picture. But we are very comfortably ahead. There you see, exclusive on Republic TV, we have JP Nadda expressing how confident the BJP is of putting their government again in Himachal Pradesh. This is Tanisha Avasthi with Vijay Yashpal in Himachal Pradesh for Republic TV.